Network Pakistan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अमन के सफीर यूसुफ पाकिस्तानी के पास, जिनका दावा रहता है हर वक्त के अमन की सलामती का पाकिस्तान बन के रहेगा। तो आज इनसे हम पूछते हैं कि ये कहां तक अपनी तहरीर और तहरीक को लेके चले और ये आगे क्या इनका मिशन है। ये हुकूमत वक्त से भी इन्होंने कई दफा मुतालबा करा कि हमारे को भी एक मौका दिया जाए कि हम अमन का पाकिस्तान बना के दिखाएंगे। आइए जानते हैं इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने अमन का पैगाम देना है और क्या करना है हमने, और कौन सी मतलब के वो क्या बोलते हैं कि ना मैं तख्त मांगू ना मैं ताज मांगू, मैं तो पाकिस्तान खुदा के फजल से अमन और खुशहाल पाकिस्तान मांगू। तो हमारा तो सिर्फ इतनी सी बात है, हमारे मुतालबे नहीं, अर्जी होती है सर। मुतालबे तो तगड़े लोग करते हैं। मुतालबा नहीं है, मेरा ये मुतालबा ये है आप कहते हैं कि अवाम परेशान है, एक दफा मुझे भी मौका दिया जाए। मौका अल्लाह के हुक्म से आपको अगर मौका मिलता है ऐवान में जाने का, लेकिन इस बेस पे के कोई ना कोई पार्टी आपको ज्वाइन करनी होगी, लेकिन आप कहते हैं कि मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। नहीं यार, मेरा सियासी मामला नहीं है, मेरा सियासी पार्टी से आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप किस तरीके से ऐवानों में जाना चाहिए? नहीं, ताल्लुक तो देखो सबके साथ होता है, ये वो बात नहीं, लेकिन एक सियासी ताल्लुक होता है ना कि जी मैं उस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा। हमें तो सब जगह जाना भी पड़ता है, और इससे बड़ी और खुशनसीबी क्या है सर, पाकिस्तान से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना यार। पाकिस्तान की सलामती किसको नहीं चाहिए? पाकिस्तान की सलामती तो सियासत भी सलामती, पाकिस्तान के अंदर अमन है तो पाकिस्तान के अंदर सबके लिए अमन है। हम कौन सी खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करते हैं भाईजान। अच्छा और भाई एक बात बताइएगा, आप माशाल्लाह मीडिया का, अवाम का, इदारों का, फौज का, तमाम कौम का सदका देते हैं, तो आपको इससे क्या सुकून मिलता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये देखें जी कि एक बंदा यानी कि 1000-1200 रुपए जो ना वो बड़ी मुश्किलों से वो सदके के पैसे इकट्ठे करता था, तो हदीस पर नजर पड़ी कि सदका देने से माल कम नहीं होता। तो मेरे अल्लाह पाक ने मुझे इस यानी ऊँटों तक पहुंचा दिया, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, अपने लिए सदका दिया जाता है, आप कौम का सदका देने का जज्बा रखते हैं, ऐसा क्यों? कौम भी मेरी, वतन भी मेरा, फौज भी मेरी, तो ये है चक्कर। अभी आपके पुराने दोस्त तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 30 साल पुराने दोस्त होंगे? नहीं, तकरीबन 20-22 साल। 20-22 साल पुराने दोस्त मुनव्वर, जिन्होंने बताया कि एक खोली में बैठ के आप रोते थे पाकिस्तान के लिए। ऐसी मोहब्बत क्यों? आजकल तो आशिकों को लड़कियों से ऐसी मोहब्बत नहीं है जैसी आपको मोहब्बत है। ये तो अल्लाह की तरफ से, उसने भी यही बात बोली कि मुझे तो खैर वो तो सन भी बता के चला गया। मुझे अच्छा हुआ कि जी हमने 2007-8 में मतलब है यानी कि पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआएं करना, अपने तमाम लोगों के लिए दुआएं करना। सर जी हमने दुआएं करना सीखी थी और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि इंसान दिल से दुआ मांगे, अमल करे, काम करे तो अल्लाह ताला उसमें खैर भी डालता है, बरकत भी डालता है। शर्त ये कि आप किसी के लिए अगर गलत ना करें, और मेरा पाकिस्तान की सलामती। अच्छा, 4 साल पहले आप मेरे साथ मॉर्निंग शो K21 पे मौजूद थे, तो उस वक्त आपने ये जो अब मुल्क के हालात हैं उस वक्त आपने बयां किए थे, तो आपके पीछे कोई एजेंसी है या कोई ऐसा खुफिया बात है जो आपको आगे का पता हो जाता है? मेरे पास अल्लाह ताला की रहमत है, जब मैं मीडिया के तबसरे सुनता हूँ ना मेरी जान, आप लोग जो सीनियर लोग हैं जो दुनिया टीवी पे बैठते हैं, बड़े चैनलों पे बैठते हैं, सबके नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जितने बड़े बड़े चैनल है, जब वो बड़ा एक एंकर बैठ के बात करता है, वहां पर बड़े लोग के बैठ बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बात में कोई ना कोई सदाकत जरूर होती है। वहां से अंदाजा हो जाता है कि यार आगे मतलब ये वाले मामला है, ये है मेरे जराए, ये है मेरी एजेंसी, ये मेरे रब का फजल, जो मैंने जो एक मतलब एक दूर अंदेशी का आपको ये हाजिर फजल रबी, ये अल्लाह ताला दिखा देता है। और मैंने लोगों के सामने कई बातें रखी हैं, अब लोग भी मानते हैं कि हाँ यार जो तू बोलता था वो मतलब हुआ। हम ऑफिस में घुसे, आपने एक भाई से पूछा जो TCS के दोस्त है कि यार आप बताएं मुल्क के हालात, क्योंकि इन छोटे लोगों से ही बड़ों तक पहुंचता है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब माशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे अच्छे हों। आमीन तो इंशाल्लाह। आपको ये चीजें कैसे पता लगती हैं सर? मुझे कैसे पता चलती है? मैं जो ना फ्रूट वाली ठेलियों पे नजरें डाल देता हूँ। जो फ्रूट की ठेले अगर अब फारिग है लोगों के, तो समझ लो कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशहाल हैं, लोगों की दिहाड़ियां लग रही हैं। क्यों? वो खाने के अलावा एक बच्चों का एक शौक होता है कि जो भी है, तो फ्रूट की ठेलों से पता चल जाता है कि मुल्क मतलब है कि कितना खुशहाली की तरफ है और कितना नहीं है। ये चीजें आप गोश्त की दुकान पे चले जाएं, पता चल जाता है इलाका कितना खुशहाल है। परचून की दुकान पे चले जाए, इलाका कितना खुशहाल है वो भी पता चल जाए। और लंगर खाने में भी पता चल जाता है कि यहाँ पर हडराम कितने लोग हैं, ये भी पता चल जाता है। अच्छा, आपका एक मिशन है
कि मुल्क चलेगा, आवाम चलेगी, कारोबार चलेगा, खुशहाल पाकिस्तान। इंशाल्लाह। तो ये आपका शुरू से विजन रहा है? ये मेरे रब की रहमत से मुझे अल्लाह ताला ने ये डाला कि यार अल्लाह करे कि मेरे पाकिस्तान के हालात अच्छे हो, हमारी भी एक पाकिस्तान की आवाम की या पाकिस्तान का जब दुनिया में नाम जाए, कहीं हमारे भी वजीर जाएं, कहीं भी जाएं, तो इनका भी एक अपनी इज्जत वकार वैल्यू नजर आए। कि बस एक तकलीफ सी होती है जब पाकिस्तान का कहीं नाम बदनाम होता है या पाकिस्तान में बदअमनी आती है तो परेशानी सी लग जाती है, यह है सच बात है। और जब पाकिस्तान का नाम आता तो तकलीफ होती है। अच्छा, अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से मिले जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, एहसन इकबाल साहब। उनके साथ मिलने में आपके क्या तबसरे हुए? मेरा तो उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं, क्योंकि वहां मेरी सच्ची बात है, अभी कोई हैसियत नहीं है। वो ताजिर बड़े बड़े वहां लोग बैठे हुए थे, तो मुझे तो मतलब है कि जब ज़ाहिर है ताजिर तंजीम में तो बुलवाएंगे तो जाना तो है मुझे, क्योंकि मेरा जो असल मसला वो ताजिर और अमन के लिए मैं सारी कोशिशें करता हूँ मैं। तो वहाँ उन्होंने बुलवाया था तो वो मुझे बैठा हूँ मैं, तो मैंने फिर वहाँ देखा और मकसद मेरा, मैंने तो जाते हुए सिर्फ एक आवाज़ मैंने ज़रूर बोली थी, मैंने सर अगर हो सके तो पाकिस्तान के लिए सनत खुलवाई जाए, सनत के लिए कुछ काम किए जाए, ताकि सनत चलेगी, ताजिर चलेगा, टैक्स भी आएगा, आवाम को नीचे रोजगार मिलेगा। ये हमारा मकसद है, यही मैंने भी बोलना था, अरसे से बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो यही मकसद है, बस बाकी सियासत जाने, सियासतदानों के काम जाने। हमें ये पता है कि वो हमारे वो चले, वो पीपल्स पार्टी के भी हो सकते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। जब मेरा वजीर है तो वो पूरे सबका वजीर है, वो उसमें पार्टी का कोई चक्कर नहीं है। सही। हाँ, वो सिर्फ हमने एक हुकूमत से बात वाली बात है, वो पार्टी के चक्कर कोई नहीं आवाम को होता क्या है। पैगाम देना चाहिए? अब